नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के पीएनपी सेक्शन की। तो पीएनपी की डिटेल्स वगैरह आपसे डिस्कस करेंगे, कौन सा ड्रा आया है, कौन से प्रोविंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ से बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा ड्रा आया है। तो इस हफ्ते में आया है मैनीटोबा का पीएनपी ड्रा, जिसको कि ईओआई ड्राज भी कहते हैं। तो ये ड्रा नंबर 239 है। फरवरी 2025 को ये ड्रा आया है। इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, जिसमें कि मास्टर्स डिग्री और हायर लेवल ऑफ कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एंड क्लोज रिलेटिव इन मैनीटोबा सिलेक्शन, ये इसके क्राइटेरियाज थे। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स ऑफ एडवाइस जो इशू किए गए थे वो 19 किए गए थे। 19, क्योंकि आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि जो आईआरसीसी ने जो इनका कोटा कम किया है, आधा किया है, उसकी वजह से अब ड्रा बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े ड्राज आते थे। अब तो यहाँ सिर्फ 19 लोगों को ही इनवाइट किया गया है। दूसरी कैटेगरी जो इन्होंने कवर की थी स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ है। उसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स ऑफ एडवाइस टू अप्लाई इशू 22 है और इसका कट ऑफ स्कोर रहा है 711। तो टोटल 22 + 19 अगर टोटल करें तो 41 लेटर्स ऑफ एडवाइस इशू हुए थे। और इसमें से 7 जो थे वो एक्सप्रेस एंट्री में उनकी प्रोफाइल बनी हुई थी। तो 7 एक्सप्रेस एंट्री वाले थे, बाकी जो थे वो बिना एक्सप्रेस एंट्री वाले थे। इसी तरह 238 ड्रा नंबर जो है फरवरी 6 को आया था, पिछली एक वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स ऑफ एडवाइस इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम में 59 लोगों को दिया गया था और स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ में 17 लोगों को इनवाइट किया गया था। तो टोटल ये थे 76। तो अब जो हैं अब हो गए टोटल 41, तो लगभग आधे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पीएनपीज भी अब इस बार कम होंगे, आधे कोटा ही आधा हो गया तो आधे ही होंगे। तो ये ड्रा जो आया है पीएनपी का मैनीटोबा का, ये हमने आपसे डिस्कस किया। अब बात करते हैं ओंटारियो पीएनपी की। तो ओंटारियो का सिर्फ वो 4 कैंडिडेट्स को उन्होंने इनवाइट किया था अब तक, उसके बाद कोई ड्रा की डिटेल अभी नहीं मिली है। तो कर रहे होंगे प्लान कैसे करना है, तो हो सकता है अगले वीक में कोई ड्रा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आएंगे। ड्राज तो आने शुरू हो जाएंगे, सबके हो भी रहे हैं धीरे धीरे, तो आएंगे। ओवरव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ओएनपी स्ट्रीम्स। अब ओआईएनपी स्ट्रीम्स में क्या क्या स्ट्रीम रहेंगी और क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ओंटारियो के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र कैटेगरी है इनकी। तो उसके अंदर है फॉरेन वर्कर स्ट्रीम। जॉब ऑफ़र रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, फुल टाइम जॉब चाहिए, परमानेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन में चाहिए, पेज द ऑक्यूपेशंस मीडियन वेज इन ओंटारियो, अर्जेंसी नेसेसरी टू द एम्प्लॉयर्स बिजनेस। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तकरीबन सभी की रहेंगी ऐसी ही रिक्वायरमेंट्स। कैंडिडेट की क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, इसमें वर्क एक्सपीरियंस एंड लाइसेंसिंग इफ़ रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है। जावा पर रिक्वायर्ड येस है, एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड नो, ये डायरेक्ट उसमें स्ट्रीम में जाएगा। एम्प्लॉयर जावा पर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, तो ये जावा पर इसमें भी चाहिए, फुल टाइम परमानेंट, वो सारी कहानी जो ऊपर वाले में थी वो इसमें भी है। तो कैंडिडेट रिक्वायरमेंट क्या है कि ग्रेजुएट ऑफ एन एलिजिबल ओंटारियो स्कूल एंड मस्ट अप्लाई विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये वाली रिक्वायरमेंट तो तकरीबन सभी की हैं, तो इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे। हम सिर्फ कैंडिडेट रिक्वायरमेंट में जाते हैं
तीसरा है इन डिमांड स्किल स्ट्रीम, तो इसमें 9 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास, तब वो इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकता है। मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम, तो मास्टर डिग्री चाहिए इसमें फ्रॉम एन एलिजिबल ओंटारियो स्कूल। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो CLB7, हैज़ लिव्ड इन ओंटारियो फॉर एटलीस्ट 1 ऑफ द प्रीवियस 2 years, मस्ट अप्लाई विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन। सेटलमेंट फंड्स भी इसमें दिखाने पड़ेंगे। PhD स्ट्रीम में PhD फ्रॉम एन एलिजिबल ओंटारियो स्कूल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेम है CLB7, लिव्ड इन ओंटारियो फॉर 1 ऑफ द प्रीवियस 2 years, मस्ट अप्लाई विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन, सेम ही है, और सेटलमेंट ऑफ फंड्स भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है कैपिटल ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम, जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए, क्वालिफाई फॉर CEC और FSWP, मास्टर्स और PhD, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन CLB7 चाहिए, सेटलमेंट ऑफ फंड्स, ये है ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम में। उसके बाद है ट्रेड स्ट्रीम, स्किल्ड ट्रेड्स, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए, 1 year ऑफ ओंटारियो वर्क एक्सपीरियंस इन योर स्किल्ड ट्रेड इन पास्ट 2 years, लाइसेंस और सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, लिविंग इन ओंटारियो विद लीगल वर्क ऑथराइजेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लब CLB5, सेटलमेंट ऑफ फंड्स, ये सब चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर्स, तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए, क्वालिफाई फॉर CEC और FSWP, हैव ए यूनिवर्सिटी डिग्री और बी ए नर्स, फ्रेंच प्रोफिशिएंसी NCLC 7 और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी CLB6, सेटलमेंट ऑफ फंड इसमें भी दिखाना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ओंटारियो की, YNP की। अब अभी तक ड्रा नहीं आया है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो उम्मीद है कि जल्दी ही ड्रा इसके स्टार्ट हो जाएंगे, चिंता ना करें, जल्दी ड्रा आने शुरू हो जाएंगे, और आपको जो भी उसमें एलिजिबल हैं वो आप अप्लाई करके रखिए। जैसे ही ड्रा शुरू होते हैं तो फिर नंबर आपका लगना चालू हो जाएगा। तो ये थी PNP, 2 प्रोविंसेस हमने कवर किए हैं, मैनीटोबा और ओंटारियो। तीसरी बात अब हम करेंगे कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, जो कि UK की एक इमिग्रेशन स्कीम थी, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्योंकि बंद हो गई है स्कीम, जो थी 2 दिन के लिए खुली थी, 18th to 20th फरवरी, तो स्कीम अब क्लोज़ हो गई है। तो मैंने 2-3 वीडियोज़ इसके ऊपर डाले थे, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अप्लाई किया हो। तो जिन्होंने अप्लाई किया है वो ज़रा बताने की कष्ट करेंगे कि आपको इन्विटेशंस आने शुरू हुए हैं, अगर किसी को आए हैं तो वो शेयर करें हमारे साथ। तो ये एक अच्छी ऑप्शन थी, जो लोग कनाडा में जैसे नंबर नहीं आ रहा और यहाँ अप्लाई, यहाँ लेकिन शेयर लक है, एलिजिबिलिटी आपकी सारी कंडीशंस बाद में देखी जाएंगी। पहले सबसे पहले आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है लॉटरी में, तो लॉटरी में तो आपको पता ही है लक ही काम करती है। तो अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो लगभग आप मान के चलो 5 लाख के करीब आपको इन्वेस्टमेंट है इसमें, जो कि 2 साल का आपका वहाँ पे 5 लाख, जो 2 साल के लिए आपका मेडिकल और वीज़ा फीस ये सब मिला के हैं, बाकी आपका खर्चा वगैरह होगा, और आपको अपने लिए जॉब भी ढूंढना है, वो सब करके 5-6 लाख रुपए आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपके पास होना चाहिए। प्लस अगर वहाँ पे जॉब की दिक्कत होती है तो उसको आप सस्टेन करने के लिए वो भी फंड्स आपके पास होने ही चाहिए, तभी फ़ायदा रहेगा। तो ये इसका था। तो जिसके जिसके भी अगर नंबर आया है किसी का, तो वो ज़रा शेयर करें, तो हमें भी पता चले किसको मिल गया, क्योंकि आने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं आने शुरू हुए तो 1-2 दिन में ये इनविटेशन शुरू हो जाने, ईमेल के थ्रू आपको इनविटेशन आएगी, तो फिर आपको 30 दिन का समय मिलेगा। उस इनविटेशन के 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना है। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन थी, अगर किसी का कनाडा में नहीं आ रहा, उधर आ रहा है, तो आप UK 2 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी आपसे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके पास कुछ और जानकारी है तो आप भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं,
ताकि हमें भी सारी जानकारी शेयर होती रहे सबकी आपस में। तो जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट ही लोग देखते हैं, तो वीडियो को पूरा देखने से ही बेनिफिट है आपको भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।